आज आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था। हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग के बीच गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को गोलमेज सम्मेलन के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन के बारे में यह बात बताता है कि गोलमेज सम्मेलन होने से पूर्व एक कारण था, जिस कारण था कि मई 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट जारी किया गया था। मई 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें अंग्रेज के 7 सदस्य थे। उस 7 सदस्य के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था वो समय था मई 1930। मई 1930 में जो जारी किया गया था साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसमें से 4 बातों को विशेष रूप से बताया गया था, जिसमें था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक तथ्य। ये 4 बातों को बताया गया था। इन्हीं 4 बातों पर विचार विमर्श सिर्फ अकेला किए थे। अकेला मतलब कमीशन पार्टी किया था, जिसमें अंग्रेज लोग थे। वही सभी लोग आपस में विचार विमर्श करके जो भी रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट को लेकर भारतीय लोगों को सामने आया। जब भारतीय लोगों को सामने आया और उसके बारे में जानकारी दिया तो और भारतीय लोगों ने अस्वीकार कर दिया गया। कार्य यह था, उसमें जो भी सदस्य था साइमन कमीशन में, वो अंग्रेज ही थे। उसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिनके कारण वो कैसे विश्वास कर लेते कि जो भी बात वो लोग सोचा है कि हमारे लिए कुछ भले की बात है, कदापि नहीं सोच सकता है। इसीलिए उसको अस्वीकार किया गया था। आप सोच सकते हैं कि जो हमें गुलाम बनकर रखा है वो क्या हमारे भलाई के बारे में कभी सोच सकता है? कदापि नहीं सोच सकते हैं। गुलाम हम हैं, तो गुलाम से कैसे निकलना है, हमें किस प्रकार के मुद्दों पर बात करना है, किस प्रकार के सुधार करना है, वो मैं जानता हूँ। अगर एक भी भारतीय मेरा होता तो मैं स्वीकार करता कि हमारे भारत के लोगों ने ये सब फैसला लिया है, हमारे सुधार को, हमने कल्याण के बारे में सोचा है, कुछ अच्छा के बारे में सोचा है, तब मैं आपको रिपोर्ट को स्वीकार करता। नहीं तो उसमें कुछ तो है ही नहीं, कोई सभी को सभी अंग्रेज है, एक भी भारतीय नहीं है। इसलिए उसको अस्वीकार किया गया। जो भी बात उसमें लिखा गया उसको सभी को अस्वीकार किया गया। अस्वीकार करने के बाद क्या किया, तो महात्मा गांधी जी को जनवरी महीना में ही 1931 को, जनवरी 1931 को जो है रिहा कर दिया गया। अब मैं रिहा करने का कारण मैं बताता हूँ कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1930 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 12 नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 के बीच हुआ था। एक बार फिर सुन लीजिए, 12 नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 के मध्य में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। होने के मध्य उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। और लंदन में हुआ था, जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान का नाम है सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। और जिसका जो करने वाला था, वो सम्मेलन जो कराने वाला था वो ब्रिटिश राजा था, जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। और इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो था ब्रिटिश सरकार का पीएम जो था वही था। और उस समय का पीएम था रेजमा मैकडोनाल्ड था, जो कि गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष था। तो वहां पर जो है बताए जाते हैं कि भारतीय कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टी के नेता लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसमें 16 भारतीय राजाएं पहुंचे हुए थे, जिसमें से दलित परिवार की ओर से BR अम्बेडकर जी पहुंचे हुए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना तथा आगा खान वहां पर मौजूद थे, और भी लोग बहुत सारे मौजूद थे। उसके बाद उसमें जो प्रतिनिधि था उसका नाम था 89 लोग वहां पर प्रतिनिधि लोग मौजूद थे। मौजूद होने के बाद सभी लोग आपस में विचार विमर्श किया, आपस में खुद के विचार किया, और विचार करने के पश्चात किसी का विचार एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था। सभी लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में अलग अलग विचार विमर्श कर रहे थे, अपने अलग अलग बात विचार कर रहे थे, जिनके कारण किसी को मैच न होने के कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो असफल हो गया।
गोलमेज सम्मेलन असफल होने के बाद ही गांधी जी को जनवरी 1931 में छोड़ा था। जनवरी 1931 में छोड़ा था और जनवरी में छोड़ने का पश्चात 2 महीने यानी कि जनवरी में छोड़ा तो फरवरी के बाद मार्च में 5 मार्च 1931 में दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 में दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें से बहुत से सारे बातों को लेकर बात विचार किए। लेकिन मैं आप लोगों को मात्र 6 बात पॉइंट को बताऊंगा जो कि उसमें से सम्मिलित किया गया। पहला जो है यहाँ पर देख सकते हैं, तीव्र हिंसक अपराधियों को छोड़कर सभी को रिहा किया जाए। यहाँ पर ये देख लीजिए मेन पॉइंट है, तीव्र हिंसक अपराधियों को छोड़कर सभी को रिहा किया जाए। नंबर दूसरा जो था, समुद्र के किनारे सभी भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार। तीसरा जो था, शराब और विदेशी दुकान के सामने धरना प्रदर्शन का करने का अधिकार। उसके बाद चौथा, सभी ने अवज्ञा आंदोलन वापस, ये गांधी जी से तरफ से था। उसके बाद 5वें नंबर में द्वितीय गोलमेज में आने का वचन दिया था। गांधी जी लॉर्ड इरविन को द्वितीय गोलमेज में आने का वचन दिया था। उसके बाद छठा जो था, विदेशी सामानों को न बहिष्कार न करना। तो यही 6 पॉइंट था जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, दिल्ली में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 5 मार्च 1931 में दिल्ली में गांधी इरविन समझौता होने के बाद उसी महीना में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को लाहौर में फांसी की सजा दे दिया गया। अब फिर से सुन लीजिए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को लाहौर में फांसी की सजा दे दिया गया था। उसी महीना में 29 मार्च 1931 को 46वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस अधिवेशन में गांधी जी भी मौजूद थे। उसके बाद वहां पर मौजूद थे तो वहीं पर सभी भारतीय लोग उस पर आक्रोशित हो गए थे। कारण यह था कि गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को क्यों नहीं बचाया, इन लोगों को क्यों नहीं बचाया, इन लोगों के लिए रिहा के लिए बात क्यों नहीं किया, इन लोगों के लिए ये जो इतना बड़े क्रांतिकारी है, इन पर कुछ बात क्यों नहीं किया गया, इनका जान क्यों नहीं बचाया गया। तो गांधी जी इन पर बात विचार किए या नहीं किए, ये बात सभी लोग नहीं जानते हैं। लेकिन गांधी जी के जो समर्थक है वे लोगों ने बताया, उन्होंने बताया कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौता में बात किया था, लेकिन वो नहीं माने। वो उनके बारे में विचार कुछ करने का इच्छा नहीं था उनको। बहुत कुछ गांधी जी उनके बारे में बहुत विचार किए, उनके बारे में रिहा तक के बारे में बहुत कुछ विचार किए, लेकिन वो एक नहीं सुना, उनके बारे में कुछ नहीं सुना। इसलिए इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दिया गया। दोस्तों, मैं विशेष बात नहीं कर सकता हूँ कि सभी लोगों को अपना अपना इच्छा होता है कि इनके बारे में क्या चर्चित बात किया जा सकता है। मैं अपनी इच्छा बताता हूँ, ये नहीं जो मैं अपनी इच्छा बताऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% मेरी बात सत्य है, लेकिन मैं आप लोग को प्रूफ कर सकता हूँ कि इसके बारे में कुछ बात मैं बता सकता हूँ। जो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु को फांसी हुआ था, कि उस समय गांधी जी के मन में, या मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि गांधी जी इनको बचा सकते थे। सुखदेव, राजगुरु को, भगत सिंह को बचा सकते थे। कारण यह था कि पहले ही बात में गांधी जी और इरविन समझौता जो हुआ था, उसमें एक पॉइंट रखा गया था, जो ज्यादातर हिंसक लोग हैं उनको छोड़कर, उनको क्यों ने कहा कि उनको भी रिहा कर दीजिए, आखिर तो हमारा ही भारतीय लोग था ना, क्यों ने अपना लोगों को जान बचाया। तो उनको वो ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तीव्र हिंसक अपराधी को छोड़कर बाद बाकी सभी को रिहा कर दिया जाए। गांधी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये बहुत बड़े हिंसक लोग थे, ये मैं नहीं मानता, लेकिन इनको जान निश्चित रूप से बचाना चाहिए।
लेकिन ये पहले ही बता दिए कि तीव्र हिंसक लोग को, अपराधियों को छोड़कर सभी को रिहा कर दिया जाए। अगर ये हिंसक के रूप में आते हैं तो ये कानून के अनुसार, सिस्टम के अनुसार, समझौते के अनुसार इनको नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि पहले नियम बना दिए गया। अगर ऐसा नियम होता कि सभी को छोड़ देते तो इनका जान बच गए होते। तो मेरे मन में यही था कि अगर ऐसा बात होता तो छोड़ देते, लेकिन आप लोग के मन में क्या होगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे भी जानने की इच्छा होता है। फिलहाल इनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं बताए हैं, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा अभी तक बात चर्चा नहीं है, इसीलिए लोग नहीं बताए। लेकिन मेरा मन में जो था मैं आप लोग को बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं 9th क्लास रिलेटेड और 10th क्लास से रिलेटेड वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।